हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। कल हमने स्टैंडर्ड 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर्स को स्टार्ट किया था। उसका मैंने कुछ आपको प्रीफेस दिया, थोड़ा स्टार्टिंग का मैंने आपको कुछ बताया, समझाया। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का, एक्सरसाइज 2.1, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझते जाइए, मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी साथ में। उसका पहला क्वेश्चन है, which of the following are polynomials and which are not? Which of the following are polynomials? ठीक है, ये उनका पहला क्वेश्चन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है 4x² - 3x + 7 है। सेकंड है y² + √2। थर्ड है 3√2 + t√2। फोर्थ है y + 2/y x। और फिफ्थ है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, पहला वाला तो क्लियरली पॉलिनोमियल है, 4x² पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x है, तो पहला पॉलिनोमियल है। दूसरा भी पॉलिनोमियल है, ऑल्दो यहाँ पे √2 है, पर √2 वेरिएबल के ऊपर नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √t है, और √t का मतलब क्या होगा, उसका जो वेरिएबल t है t⁻½ और मैंने कल आपको बताया था कि जो उसका एक्सपोनेंट्स है, ये चीज़ या पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और ये नेक्स्ट था y + 2/y। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, y है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा y × 2⁻y - 1। ठीक है ना, तो इसमें भी आप देखिए कि वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट फिफ्थ हम लोग देखेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड t। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। और बाकी ये दोनों जो है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, और पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x एंड y है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, राइट कोफिशिएंट्स ऑफ x²। ठीक है, x² का उन्होंने कोफिशिएंट्स लिखने बोला है। ठीक है, तो इसमें पहला है 2 + x² + x। हाँ, दूसरा है 2 - x² + x³। तीसरा है π/2 x² + x। और चौथा है √2x - 1। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दिया है। ठीक है, तो पहले वाले में x² का कोफिशिएंट क्या, x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं, यानी 1 है x² का कोफिशिएंट, है ना, आंसर उसका क्या है, 1 है आंसर। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, x² के साथ -1 है, तो दूसरे का आंसर क्या है, -1 है। तीसरे केस में x² के साथ क्या है, π/2 है, π/2 है, तो उसका आंसर है π/2। चौथे केस में क्या है, चौथे केस में x² टोटली है ही नहीं। ठीक है, तो अगर x² नहीं है तो कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या है x² का, 0, क्योंकि यहाँ पे x² प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट है 0। ये हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे आएंगे। क्वेश्चन 3 में आपको लिखना है, राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल
ऑफ डिग्री 100, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन दिया है। एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 है और एक मोनोमियल जिसका डिग्री 100 है। मैंने कल भी आपको बताया है बाइनोमियल क्या होता है। वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो एक बाइनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा वो एक मोनोमियल है। और डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो ही डिग्री होता है। तो हम इसका आंसर पहले एक बाइनोमियल लिखेंगे, x टू द पावर 35 माइनस 1। ये एक बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है, x और 1 है, 2 टर्म्स है इसमें, और इसमें डिग्री क्या है? 35 है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल x का क्या है? 35। तो ये एक बाइनोमियल है। और एक मोनोमियल जिसका कि डिग्री 100 होगा तो वो सिंपली हम लोग x टू द पावर 100 लिख सकते हैं, तो वो एक हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में उन्होंने बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ईच पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल के हमको डिग्री लिखने हैं। ठीक है, ऐसे टाइप से उन्होंने पॉलिनोमियल्स दिया है 5x³ + 4x² + 7x। हाँ, सेकेंड है 4 - y², थर्ड है 5t - √7, और फोर्थ है 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3। अब हम लोग पहले वाले में देखते हैं। पहले में इसका वेरिएबल x और उसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 3 है, तो उसका डिग्री कितना हुआ? फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री 3। सेकेंड केस में डिग्री 2, ठीक है, और थर्ड केस में t वेरिएबल है, उसके पावर पे कुछ नहीं है, तो उसका डिग्री कितना होगा? 1 है। थर्ड केस में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 × 1 3 के ही बराबर है। तो यहाँ पे x का पावर में क्या है? 0 है, तो इसका डिग्री 0 हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी आप लोग को क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग आएंगे 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लासीफाई करना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं x² + x। देखिए बच्चों, मैंने बताया था जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा वो बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का? डिग्री कितना है? 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है। तो ये क्या पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। ठीक है, x - x³ हाँ, यहाँ पे देखिए इसका डिग्री कितना है? 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? y का 2 है ना, तो इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 1 + x में x का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या? 1 है यहाँ पे, तो इसका डिग्री कितना है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। 3t में t का पावर 1 है,
तो इसका डिग्री 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर में इसका डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है, आर स्क्वायर में, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें 7x क्यूब में डिग्री 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना, यही है ये क्वेश्चंस सारे। 2.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। अब तो बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 2.1 पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है एनसीईआरटी बुक का। आप लोग अपने से भी करने की कोशिश करिए एक्सरसाइज, और आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया है, क्लियर हुआ होगा जितने अच्छे से मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।